बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, का मैं 20 फरवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, अब तकरीबन 12 दिन गुजर चुके हैं इंतखाबात को, और हर गुजरते दिन के साथ ये बात साबित होती जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कर रही थी कि नून लीग मुल्क भर में सिर्फ 17 सीटें जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही थी कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, मरीम नवाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत अपनी अपनी सीटें हार चुकी है। वो तमाम साफी जो नून लीग के हक में कसीदे कई सालों से लिख रहे हैं, उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो सिर्फ नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं हारेंगे, मरीम नवाज शरीफ भी अपनी सीट हार जाएंगी। यानी कल जावेद चौधरी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं हारने जा रहे, फॉर्म 45 के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी अपनी सीटें हारने जा रहे हैं। आज मरीम नवाज शरीफ को लाहौर में शिकस्त हो गई है, यानी नवाज शरीफ का वजीर आजम बनने का और मरीम नवाज शरीफ का वजीर आला पंजाब बनने का वो पूरा प्लान, वो पूरा ख्वाब नाकाम हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मरीम नवाज शरीफ का लाहौर की सूबाई सीट के ऊपर यानी PP 159 में मुकाबला था महर शराफत अली के साथ। महर शराफत अली इमरान रियाज खान के दोस्त में, और जबरदस्त कैंपेन उन्होंने अपने हल्के में की थी। इस हल्के की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस हल्के के नताइज जब आना शुरू हुए थे तो तकरीबन 87% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार यानी महर शराफत अली के वोट से 24,492 यानी 24,492 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट थे, और मरीम नवाज शरीफ के वोट थे 23,598। ये 87% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट थे। पीछे सिर्फ 13% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रह गए थे, और अचानक जहां पर काउंटिंग हो रही थी, जिस एक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में काउंटिंग हो रही थी, वहां पर पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की एक बहुत बड़ी नफरी जो है वो आ जाती है इस पोलिंग स्टेशन से जहां पर काउंटिंग हो रही थी। वहां से महर शराफत अली यानी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इनको और इनके तमाम तर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता और काउंटिंग का अमल जो है वो रोक दिया जाता है। फॉर्म 45 चूंकि पहले ही जारी हो जाते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट होते हैं 24,492, नून लीग के उम्मीदवार के यानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के वोट होते हैं 23,598। लेकिन जब फॉर्म 47 जारी किया जाता है तकरीबन 6 घंटे बाद, यानी रात को 11 बजे काउंटिंग रोकी जाती है। तमाम तर पोलिंग के अमले को, पोलिंग एजेंट्स को और तमाम तर उम्मीदवारान को, मां सिवाय नून लीग के पोलिंग एजेंट्स के, उन तमाम को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह तकरीबन 5 बजे जब इस हल्के में फॉर्म 47 जारी किया जाता है तो नून लीग की यानी मरीम नवाज शरीफ के 23,598 रह जाते हैं वोट, और महर शराफत अली के 21,491 वोट रह जाते हैं, यानी उनके वोट 2,000 कम कर दिए जाते हैं। मरीम नवाज शरीफ के उतना ही वोट रहने दिए जाते हैं। अब जो 2 दिन पहले एक खुफिया प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया हल्का NA 130 में, जहां पर राय साकिब खरल और मियां इमरान अरशद, जो 2 सहाफी जिन्होंने एक खुफिया प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा, आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा कि उसकी वीडियोस वायरल हैं, जहां पर मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही थी। दोनों हल्के जहां पर नवाज शरीफ की पोजीशन कमजोर है क्योंकि मानसेरा से भी वो हार चुके हैं, और अब से कुछ देर पहले मैंने वीडियो की थी, आपको बताया था कि वो लाहौर वाली सीट भी हार चुके हैं। उन दोनों ने नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स की छपाई आज दिन तक हो रही है, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने 4 दिन पहले कह दिया था कि अभी भी हमारे कुछ दोस्त बैलेट पेपर्स छाप कर मोहरे लगा रहे हैं। 3 दिन बाद जो है वो ये बात उनकी दुरुस्त साबित हो गई। तो उसी जगह पर जिस प्रिंटिंग प्रेस में नवाज शरीफ के हल्के के बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही थी, उसी हल्के में मरीम नवाज शरीफ के PP 159 के बैलेट पेपर्स भी मिले हैं। यानी वो हल्का जहां पर एकदम नताइज रोके गए थे, मरीम नवाज शरीफ को जितवाया गया था, महर शराफत अली को हरवाया गया था, वहां पर मरीम नवाज शरीफ की लीड बढ़ाने के लिए, ताकि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ भी जाते हैं, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा रिकाउंटिंग होती भी है तो मरीम नवाज शरीफ के इतने ज्यादा वोट निकल आए कि महर शराफत अली यहां से हार जाएं। देखिए, अब हर गुजरते दिन
दिन के साथ ये साबित होता जा रहा है कि सिर्फ 17 सीटें, नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए, जहां पर तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार जीते थे। इसी तरीके से कई हलकों में और जहां पर नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इब्तदाई तौर पर लीड में थे, लेकिन उनको बाद में हरवाया गया। इस टाइम तकरीबन 100 से ज्यादा पिटीशंस मुख्तलिफ अदालतों में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरीके से PP 159 यानी महर शराफत अली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह पिटीशन दायर की हुई है कि इस हलके में दोबारा काउंटिंग की जाए। इस हलके में या तो फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला दिया जाए, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तो बड़ी आसानी से महर शराफत अली जीत चुके हैं। इसी हलके में हमारे कुछ सहाफी दोस्तों के भी वोट थे, यानी इमरान रियाज खान का भी वोट जो है वो इसी हलके के अंदर था। जब इमरान रियाज खान भी उस दिन तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर पुलिस ने जो है वो पोलिंग का अमल रोक दिया। पोलिंग वहां पर रुक चुकी है और जब काउंटिंग शुरू होती है तो पुलिस पोलिंग स्टेशन के अंदर जाती है, बाकायदा तौर पर काउंटिंग का अमल रोक दिया जाता है। इस हलके में चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सूबाई असम्बली की सिर्फ एक ही सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी, उनको यकीन था कि वो जीत जाएंगी, या कुछ सर्वेज उनके हक में पहले ऐसे आ गए थे, कुछ और इदारों की जानिब से सर्वेज किए गए थे कि मरियम नवाज शरीफ तो PP 159 से बड़ी आराम से जीत जाएंगी, लिहाजा किसी और सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक सूबाई असम्बली का इंतखाब किया। इंटरेस्टिंगली वो यहां से भी हार गई हैं, इसीलिए उनको जोर जबरदस्ती जितवाया गया कि अगर वो यहां से हार गई तो वो वजीर आला कैसे बनेगी, अगर वो यहां से हार गई तो वो सूबाई असम्बली में कैसे बैठेंगी, वो तो फिर नाअहल हो जाएंगी, यानी वो हार जाएंगी। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो में कहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको बचाने के लिए पिछले 12 दिन में पूरा जोर लगाया गया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। और नून लीग के अंदर भी ये एक तशवीश की लहर है कि जनाब सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की सीटें बचाने के लिए तो पूरा जोर लगाया जा रहा है, राना सनाउल्लाह की सीट बचाने के लिए तो जोर नहीं लगाया गया, क्योंकि खुद हम सब जानते हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो एक कंपनी है, हुकूमत भी वो एक कंपनी की तरह चलाते हैं, घर की तरह चलाते हैं, क्योंकि उनको बंदर बांट करनी है। वजीर आजम भी घर का, वजीर आला पंजाब भी घर का। इसीलिए नून लीग अपनी सीटें बचाने के लिए, यानी नवाज शरीफ की लाहौर वाली और मरियम नवाज शरीफ की सूबाई असम्बली लाहौर वाली सीट बचाने के लिए पिछले 12 दिन पूरा ताकत का इस्तेमाल किया गया। और जो बैलेट पेपर्स पकड़े गए वो भी सिर्फ लाहौर और मानसेरा और मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट के हवाले से पकड़े गए, यानी इस टाइम मरियम नवाज शरीफ की सीट भी खतरे में। गुज़िश्ता कई दिनों से ये जो खबरें चल रही थी ना कि जनाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद को दस्तबरदार कर दिया है, यानी वो ये कह रही हैं कि मैं ओपोजिशन लीडर होंगी अगर वफाक में हम हुकूमत नहीं बनाते, ओपोजिशन में बैठते हैं, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब होंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को इस बात का यकीन है कि वो लाहौर हल्का NA 130 से हारे हैं, इसीलिए वो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है। यानी हामिद मीर साहब ने 2-3 दिन पहले कहा था कि नवाज शरीफ क्या वजीर आजम ना बनने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको खुद इस बात का पता है कि अगर कभी फॉर्म 45 खुल गए, अगर कभी फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आ गया तो मैं तो लाहौर वाली सीट भी हार जाऊंगा, लिहाजा मैं जलील होकर वजीर आजम हाउस से निकलूंगा, बेहतर यह है कि मैं पीछे हटता हूं, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाता है। इसी तरीके से अब कई सहाफियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि मरियम नवाज शरीफ को भी पता है कि क्योंकि वो सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ी हैं, लिहाजा अगर कभी फॉर्म 45 इस सीट का खुल गया, लिहाजा अगर कभी किसी अदालत में किसी आजाद जज ने इस सीट को खोलने का, इस हलके के की रिकाउंटिंग का या फॉर्म 45 खोलने का हुक्म दे दिया तो मरियम बीबी की यह सीट भी चली जाएगी, लिहाजा वो वजारत आला या जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से वो उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर दिया। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ऐसी ही चीजें मैनेज कर ली जाएं, जिस तरीके से खुफिया बैलेट पेपर्स की छपाई हो या कुछ और चीजें हो जो ये गारंटी कर दें, जो ये साबित कर दें कि कभी PP 159 का हल्का नहीं खोला जाएगा, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज नहीं आएंगे तो मरियम नवाज शरीफ खुद को वजीर आला जो है वो उसकी दौड़ में लगवाएंगी, अदरवाइज वजीर आला भी मरियम नवाज शरीफ नहीं बनेंगी। सो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से कह रहा हूं कि ये नामुमकिन है आप तहरीक इंसाफ की 70 सीटें छीन ले। जो बंदा 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना
धरना देकर बैठा था वो आपको 70 सीटें नहीं छीनने देगा। और अब तो हर गुजरते दिन के साथ ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। यानी 2 दिन पहले रावलपिंडी के कमिश्नर ने बयान दिया, फिर खुफिया बैलेट पेपर्स की छपाई पकड़ी गई, फिर गुजरांवाला का एक रिटर्निंग अफसर है वो बोल पड़ा, फिर हल्का NA 130 यानी जो सबसे मशकूक हल्का जहां से नवाज शरीफ हार गए, यास्मीन राशिद साहबा जीत गई, उसका RO रिटर्निंग अफसर जो 8 फरवरी की रात से जो है वो गायब है, अस्पताल में था, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी एतराफी बयान देने को तैयार है। सो चीजें नून लीग के हक में नहीं जा रही। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर फॉर्म 45 खुल गए तो सिर्फ नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं हारेंगे, मरियम नवाज शरीफ भी अपनी सीट हारेंगे। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ ये सब चीजें जो हो रही हैं, यानी जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया उसके बारे में, और जो खुफिया प्रिंटिंग प्रेस लाहौर में पकड़ा गया, कहा जाता है कि हमजा शहबाज का इन तमाम चीजों में किरदार मशकूक है। ये बात तो खैर हम सब जानते हैं कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की शरीफ फैमिली के अंदर एक राइवलरी है। यानी मरियम नवाज शरीफ को किसी सूरत हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला पंजाब नहीं बनने देना चाहते होंगे या देखना चाहते होंगे। इसी तरीके से जब हमजा वजीर आला बने थे तो मरियम नवाज शरीफ कभी जो है वो खुश नहीं थी। और कहा जाता है कि एक टाइम में जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो हमजा शहबाज का वजीर आजम हाउस में दाखिला मना था, और वो दाखिला भी सिर्फ मरियम बीबी की वजह से मना था। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस का पकड़ा जाना और कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इस अहम मौके के ऊपर ऐसे बयानात देना, यह साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमजा शहबाज भी इस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि सियासत बड़ी जालिम चीज है, हमने चौधरी बिरादरान को भी इख्तलाफ करते देखा है, लड़ते देखा है। और ये जो कमिश्नर रावलपिंडी है लियाकत अली चट्टा साहब, इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये हमजा शहबाज के एक वक्त में बड़े करीबी थे। और नून लीग जिस जगह पर गढ़ में जहां पर उनका बैलेट पेपर्स की छपाई पकड़ी गई उसको भी हमजा शहबाज का गढ़ कहा जाता है, यानी वहां से हमजा शहबाज इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं हमजा शहबाज के साथ कि हमजा शहबाज जो है वो मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला रोकने के लिए फाल किरदार अदा कर रहे हैं, मुतहर्रिक हुए हुए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि वो उसमें कामयाब भी होते जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इस हवाले से इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।